देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा बलिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। जनपद सहारनपुर तहसील बेहट कस्बे के मोहल्ला खालसा में भीम आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री मंजीत नोटियाल पिछले 6 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। आज श्री मंजीत नोटियाल उपाध्यक्ष भीम आर्मी जी से न्यूज़ 24 एक्सप्रेस की खास बातचीत। रिपोर्ट मोहम्मद साजिद सलमानी, तहसील प्रभारी बेहट, रीजनल हेड अनीश राजपूत, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, यूपी। मोहम्मद साजिद सलमानी, न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। आज हम पहुँचे हैं जनपद सहारनपुर के तहसील बेट क्षेत्र में मोहल्ला खालसा में, जहाँ पे भीम आर्मी के उपाध्यक्ष श्री मंजीत नोटियाल जी पिछले 6-7 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। आइए अब उनसे कुछ खास बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर अपना नाम? मंजीत सिंह नोटियाल, भीम आर्मी प्रमुख राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। जी, किन मांगों को लेकर आप भूख हड़ताल पर हैं सर? देखिए, हमारी मांगे जो सरकार के सामने हैं, सबसे पहले तो ये है कि जो देश के अंदर कोरोना महामारी चल रही है, उसमें जिस प्रकार से जनता व्यवस्था ठीक न होने के कारण मृत्यु कई हज़ार लोगों की रोज हो रही है, तो सरकार के सामने अपनी मांगों और इस महामारी में व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हमने सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल की है। सबसे पहली मांग हमारी ये है कि जो भी कोरोना मरीज हैं, यदि वो अस्पताल पर जाकर एडमिट होने के लिए जाते हैं तो उनको किसी बिना कोरोना की जांच के उनको एडमिट किया जाए, और फिर यदि उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता है या फिर वेंटिलेटर की आवश्यकता है तो मरीज के अकॉर्डिंग उनको सब चीज़ों को उपलब्ध कराया जाए। और फिर तीसरी मांग ये हमारी है कि जैसे कि सरकार ने बिना सोचे समझे लॉकडाउन लगाया है, तो उसमें सरकार को ये देखना चाहिए था कि जो देश की हमारी आबादी है, उसमें उस आबादी का जो 85% जो तबका है वो मजदूर है, किसान है, गरीब है, रेड़ा चलाने वाले व्यक्ति हैं, ऑटो चलाने वाले व्यक्ति हैं, रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति हैं, तो उनको प्रति माह के हिसाब से भत्ता दिया जाए और उनके घरों में मुफ्त में राशन उपलब्ध कराया जाए। और फिर हमारी ये भी दूसरी मांग ये है कि जिस प्रकार से इस देश के अंदर लॉकडाउन के दौरान समय अंतराल में जो बिजली के बिलों को उनको चक्रवृद्धि ब्याज लगाकर उनके घर में भेजा जा रहा है, तो लॉकडाउन समय अंतराल के बिजली को माफ़ किया जाए और ये किसान विरोधी बिल इसको वापस किया जाए और MSP पर कानून बने। और सबसे बड़ा मुद्दा ये भूख हड़ताल में अब ये जुड़ा हुआ है कि जिस प्रकार से सरकार ने दलितों के 5-5 बीघे के पट्टे जो सरकारी आवंटित हुए थे आज से पहले सरकारों में, तो उनको सरकार ने जातिगत आधार पर वापस ले लिया है, जिससे कि दलित समाज के लोगों को अपने जीवन यापन करने के लिए एक बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो सरकार से हम निवेदन करते हैं कि इन 5-5 बीघे के पट्टों को वापस किया जाए, वरना ऐसा ना हो कि फिर जो है ये आंदोलन देशव्यापी हो जाए। जैसे सर ये महामारी का टाइम है और आपने भूख हड़ताल की हुई है, इसकी आपने सरकारी गाइडलाइंस का पूरा पालन हो रहा है? देखिए, ये जो भूख हड़ताल चल रही है, मैं एक जिम्मेदार होने के नाते, एक देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, मैं जो कोरोना की गाइडलाइंस हैं उसका मैं पूरा पालन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर कोई भीड़ जमा नहीं होने दे रहा हूँ और मैं खुद ही अकेला भूख हड़ताल पर बैठा हूँ। जो भी साथी यहाँ पर मिलने के लिए आते हैं तो मैं सोशल डिस्टेंसिंग का सब चीज़ों का ध्यान रखता हूँ, सैनिटाइजर डेली हो रहा है और जो सफाई व्यवस्था पूरी चल रही है, तो कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन किया जा रहा है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन सरकार भी अपने कर्तव्यों का पालन करे। जैसे आपको यहाँ पे पता लगा 7-6 दिन के करीब हो गए हैं भूख हड़ताल पर, अभी प्रशासन की तरफ से कोई आपको कोई सूचना वगैरह कुछ दी गई होगी? प्रशासन केवल तभी जाता है तब उसे पता लगता है कि आज लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो सकता है। जिस दिन यहाँ प्रदेश के मुख्यमंत्री सहारनपुर में आए तो यहाँ पर पूरा ये घटना स्थल को, जो भूख हड़ताल स्थल है, उसको छावनी बना रखा था पूरा, लेकिन उसके बाद में कोई पुलिस वाला या प्रशासनिक अधिकारी कोई नहीं दिखाई दिया। और कोई सबसे बड़ी बात ये तो कोई स्वास्थ्य अधिकारी भी यहाँ पर अब तक नहीं पहुँचा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो अगर ये चाहता है प्रशासन की व्यवस्था बनी रहे और लोग भूख हड़ताल पर न बैठें, या पूरे देश से जो कॉल आ रही है कि भूख हड़ताल पर हम लोग बैठने जा रहे हैं, तो मैं भी सबको मना कर रहा हूं। लेकिन अगर सरकार अगर नहीं मानेगी, शासन प्रशासन अगर अपने कान को खोलने की, आंखों को खोलने की जरूरत नहीं करेगा, तो फिर जो है मजबूरन मुझे कदम उठाना पड़ेगा और फिर जो है ये आंदोलन देशव्यापी होगा। नहीं, जैसे भी हमें खबर मिल रही है यहाँ पे आपके समर्थन में आपके मोहल्ला वासी यहाँ पे जो बेट कस्बा वासी हैं मोहल्ला खालसा में, वो भी कुछ घरों के आदमी आपके उसमें समर्थन में भूख हड़ताल पर हैं। देखिए, अभी जो भूख हड़ताल चल रही है, मुझे रात पता लगा है कि हमारे जहाँ पर मैं रहता हूँ, हमारा पैतृक कस्बा बेहट है, उसमें हमारे समाज के लोग मेरे समर्थन में भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। मुझे रात इस बात का पता लगा, तो ये उन्हें पता है कि हमारा बेटा, हमारा भाई जो है एक देश की लड़ाई लड़ रहा है
और वो मेरे समर्थन में मेरे कंधों को मजबूत करने के लिए, मुझे मेरा साहस बढ़ाने के लिए वो कम से कम 20-25 परिवार जो है भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। और मैं इसलिए बार बार सरकार को कह रहा हूँ कि यदि वो चाहते हैं कि देशव्यापी आंदोलन न हो तो हमारी मांगों को सुनने का काम करें। जी बहुत अच्छा। मैं मोहम्मद साहिद सलमान, न्यूज़ 24 एक्सप्रेस, तहसील में। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।